क्लास 10th नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल सिंबल। ठीक है, आप लैब के अंदर जब भी कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो क्लास के अंदर, मान लीजिए आपने ओम्स लॉ का एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, तो उसमें बहुत सारे आपके जो अपरेटस है वो यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस बॉक्स, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर, सिंपल सेल, बैटरी, बहुत सारे जो कंपोनेंट्स आपको यूज़ करने होते हैं। ठीक है, तो जब हम उसको डायग्राम बनाते हैं, एक सर्किट के अंदर डायग्राम बनाते हैं, तो सर्किट डायग्राम में हम वो कंपोनेंट्स एज इट इज़ शो नहीं करते, उनके सिम्बल्स शो करते हैं। ठीक है, तो उनके जो सिम्बल्स हैं वो कैसे हम ड्रॉ करते हैं, लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ द सिम्बल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। योर फर्स्ट कंपोनेंट इज इलेक्ट्रिकल सेल। ये आपका इलेक्ट्रिकल सेल है जो मार्केट में 5 से 10 रुपये का आपको मिल जाता है। दिस इज योर इलेक्ट्रिकल सेल। इस इलेक्ट्रिकल सेल को अगर आपको नोटबुक पे प्रेजेंट करना है तो हाउ कैन वी प्रेजेंट, वी कैन प्रेजेंट इट बाय दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो एक सेल के दो टर्मिनल होते हैं, दिस इज योर पॉजिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव। ठीक है, ये आपका सेल है, ये जो मार्केट में आप परचेज करते हो, दिस इज योर सेल। इसका ये वाला पॉजिटिव होता है, दूसरे वाला नेगेटिव। सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। उसके बाद आएगा बैटरी। देखिए बैटरी कैसे बनती है, आपके पास एक टॉर्च होगी घर में ना, टॉर्च लाइट होती है। टॉर्च लाइट में आप पहले एक सेल लगाते हो, एक सेल के पीछे दूसरा सेल लगाते हो, दूसरे सेल के पीछे तीसरा सेल लगाते हो। सो व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, आपके जो सेल्स हैं उनको कंबाइन कीजिए, इट फॉर्म अ बैटरी। लेट्स सी हियर, दिस इज योर फर्स्ट सेल, ये आपका पहला सेल है। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड सेल, प्लस माइनस फर्स्ट सेल प्लस माइनस सेकेंड सेल। अगर इन दोनों सेल्स को मैं जोड़ दूं यहाँ पर, व्हाट इट फॉर्म अ बैटरी है। थर्ड वन इज कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर आपकी कोई भी कनेक्टिंग वायर हो सकती है। कनेक्टिंग वायर, लेट मी शो यू कनेक्टिंग वायर। सो आई एम हैविंग 2 कनेक्टिंग वायर्स हियर। दिस इज अ कनेक्टिंग वायर 1। ये आपको लैब के अंदर बनाना वायर्स भी इनको बोला जाता है। ये आपकी रेड कलर की है और सिमिलरली ये आपकी नेगेटिव यूज़ करते हैं हम ब्लैक कलर की। एक्चुअली ये कोई नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं है, बट जब हम इनको सर्किट में यूज़ करते हैं, जब हम नेगेटिव में लगाते हैं तो मोस्टली हम नेगेटिव के लिए ब्लैक लगा लेते हैं और पॉजिटिव के लिए रेड लगा लेते हैं, ताकि सर्किट को देखने में और समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बट बेसिकली नो वायर इज़ नेगेटिव, नो वायर इज़ पॉजिटिव, ये दोनों न्यूट्रल वायर्स हैं। ठीक है, दीज आर योर कनेक्टिंग वायर्स। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर कनेक्टिंग वायर ज्वाइंट। अगर देखिए ये आपकी फर्स्ट कनेक्टिंग वायर है, दिस इज योर सेकंड कनेक्टिंग वायर। अगर इनके बीच में आपने ज्वाइंट डालना है तो दिस इज द ज्वाइंट। सो दिस इज द सिंबल ऑफ ज्वाइंट ऑफ कनेक्टिंग वायर। सिमिलरली कनेक्टिंग वायर्स नॉट ज्वाइंट। अगर कनेक्टिंग वायर ज्वाइंट नहीं है तो उसमें आपको क्या करना होगा, मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट वायर है। ठीक है, दूसरी वायर आएगी, ये इसके ऐसे क्रॉस कर जाएगी, या फिर आप इसको बोलते हो जंपिंग ऑफ वन वायर ओवर 2। ये एक वायर दूसरे के ऊपर जंप करके जा रही है, क्रॉस करके जा रही है, बट नॉट कनेक्टिंग, ये कनेक्टेड थी। ठीक है, थर्ड है फ्यूज़। आपने फ्यूज़ देखा होगा घरों में भी, तो फ्यूज़ का सिंबल कैसे होता है? फ्यूज़ का सिंबल ये होगा, ये 2 टर्मिनल होंगे और बीच में ऐसे ये आपकी मूछों के तरह एक सिंबल है, लाइन है, दिस इज योर फ्यूज़, सिंबल ऑफ फ्यूज़। नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस एक डिवाइस है जो आपके करंट को कम करने के काम आता है। सो हियर आई एम हैविंग अ रेजिस्टेंस। ये आपकी एक रेजिस्टेंस है, अगर आपको दिखाई दे रही है वीडियो के अंदर, दिस इज योर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? ये करंट को डिक्रीज करने के काम आती है। रेजिस्टेंस अलग अलग मटेरियल की यूज़ करते हैं। लैब के अंदर आपको कार्बन की रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगी, और कार्बन की रेजिस्टेंस मैं आपको वीडियो के लास्ट के अंदर दिखाऊंगा। ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस मेनली किसकी बनती है? और रेजिस्टेंस बनती है कॉन्स्टेंटन अलॉय, जितने भी अलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टेंस बनती है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल होगा आपका। उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए आप रेजिस्टेंस को चेंज करना चाहते हैं, वेरिएबल हो, तो ये आपकी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बनाने के बाद ऊपर आपको एक एरो का निशान जो है ऐसे डालना है, दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। डेली लाइफ में इससे एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में एक रेगुलेटर लगा होता है, ये जो फैन का रेगुलेटर होता है ना, जिससे आप वोल्टेज को रेगुलेट करते हो। जैसे ही आप उसको ऐसे स्विच चेंज करते हो, ठीक है, 1 2 3 4, देखो ऐसे कम या ज़्यादा करने से इसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। ये क्या कर रहे हो आप? यहाँ पर रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हो। ठीक है, रेजिस्टेंस ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, इसको ज़्यादा करने से क्या होगा? अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, इंक्रीज करने पे करंट इंक्रीज हो जाता है आपका। ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसको कम करूँगा
करंट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। सो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं इस तरह के कंपोनेंट्स में। नेक्स्ट इज रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या है? एक रेजिस्टेंस का चरखड़ा है, ठीक है। जैसे आप पता डोर को एक चरखड़े के ऊपर लपेटते हो, ऐसे ही हमारे पास एक रियोस्टैट भी है। दिस इज अवर रियोस्टैट। यहाँ पर देखिए इस एंड से लेके इस एंड तक ये ब्रिक ब्रिक वायरिंग है, ये सारी जो वायर है ये जो ब्रिक ब्रिक, दिस इज योर रियोस्टैट। रियोस्टैट पे आप कितनी भी अमाउंट की रेजिस्टेंस जो है पिक कर सकते हो। मेरे पास ये रियोस्टैट 30 ओम का है, आपके पास 500 ओम का अवेलेबल होता है, अलग अलग वैल्यू का मार्केट में इसको मिल जाता है। इसके ये जो दो हैं इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ से इसके ये फ्रंट फेस है इसका, ये दो इनपुट टर्मिनल्स हैं और ये आपका एक आउटपुट टर्मिनल है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये पर यहाँ पर देखिए ये जो रेजिस्टेंस का वेरिएबल का अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपने इनपुट दी, यहाँ पर आपने ये आपका आउटपुट टर्मिनल है, यहाँ पर आप आउटपुट दे रहे हो, तो इसको ऐसे चेंज करने से आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। दिस इज़ योर रियोस्टैट, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का एक चरखड़ा होता है, दिस इज़ रियोस्टैट। उसके बाद आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे आपके पास ये दो टर्मिनल है, आपके घर के में प्लग है, दो टर्मिनल है, एक प्लस और एक माइनस, इनके बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। या फिर एक बैटरी है, एक सेल है, ठीक है, प्लस माइनस इनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर आपको एक सेल की पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? ये एक सेल है, प्लस और माइनस को आपने वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना है। लेट मी शो ए वोल्ट मीटर हियर, दिस इज द वोल्ट मीटर। ये आपका एक वोल्ट मीटर है, ये प्लस वाला टर्मिनल और ये माइनस वाला टर्मिनल। प्लस को आप सेल के प्लस से कनेक्ट करेंगे, माइनस को आप सेल के माइनस से कनेक्ट करेंगे, तो प्लस माइनस, ठीक है, ये मिलके आपको यहाँ पे एक एग्जैक्ट रीडिंग देगा। वो रीडिंग आपकी सेल की वोल्टेज की रीडिंग होगी, ठीक है। सो वोल्ट मीटर का सिंबल आपका ये रहा। उसके बाद सिमिलरली एम मीटर, दिस इज द सिंबल ऑफ एम मीटर। एम मीटर हम यूज़ करते हैं करंट की कैलकुलेशन के लिए। ये जो दोनों मीटर है ये बेसिकली डीसी करंट की मेजरमेंट देते हैं। एसी करंट के लिए हमारे पास एक मल्टीमीटर अलग से होता है लैब के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो ये एसी करंट, डीसी करंट के लिए एम मीटर मैं आपको दिखाता हूँ। सो एम मीटर बिल्कुल वोल्ट मीटर की तरह ही रहेगा, सेम। इसके अंदर ए लिखा हुआ है और ये आपकी रीडिंग्स है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ये आपका एम मीटर हो गया। एम मीटर का सिंबल नोटबुक में कैसे ड्रॉ करोगे? जस्ट लाइक दैट, प्लस माइनस। इलेक्ट्रिकल बल्ब, आपके पास क्या बल्ब होते हैं, बल्ब का सिंबल ऐसे ड्रॉ होता है। एंड लास्ट वन इज योर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है? गैल्वेनोमीटर आपको करंट की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। करंट इस साइड जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर में नीडल इस साइड मूव कर जाएगी। अगर करंट इस साइड जा रहा है राइट से लेफ्ट, तो नीडल इस साइड डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो दिस इज टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, एमीटर और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, अगर आपको मैं एक सेल की वोल्टेज दिखा सकूँ। हाउ कैन वी कैलकुलेट अ वोल्टेज ऑफ सेल? दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज अ पॉजिटिव। सो हियर यू कैन सी, यहाँ आप देख सकते हैं ये एक सेल है, ठीक है। ये मैंने वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है पॉजिटिव में लगा दिया, नेगेटिव नेगेटिव में। ये एक सेल है, सेल को जब आप ऐसे कनेक्ट करोगे, दिस इज द पॉजिटिव ऑफ सेल एंड हियर इज द नेगेटिव। लेट मी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए, अब वोल्ट मीटर के अंदर आपको एक रीडिंग नज़र आ रही है। ये जो नीडल है अप हो चुकी है, मैंने पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव में लगाया, नेगेटिव वायर को नेगेटिव में, आपको रीडिंग देखने के लिए मिल रही है। सो दिस हाउ वी कैन कैलकुलेट। जैसे ही देखिए मैं सर्किट को निकालूंगा, ये जो रेड नीडल है इस वोल्ट मीटर के अंदर ये 0 पे आ जाएगी। ये देखिए, अब मैंने इसको छोड़ दिया, अब ये 0 पर आ चुकी है। दिस इज हाउ वी कैन यूज़ वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर और एमीटर में आपने एक बात याद रखनी है, पॉजिटिव जो है वोल्ट मीटर का आपके सर्किट के सेल के पॉजिटिव के साथ लगता है और नेगेटिव नेगेटिव के साथ। सिमिलरली एमीटर के अंदर भी पॉजिटिव ऑफ द एमीटर कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ द सेल एंड नेगेटिव ऑफ द एमीटर कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ द सेल। तो ये हमारे कुछ सिंबल हो चुके हैं और कुछ सिंबल अभी भी पेंडिंग है। लेट्स सी द पेंडिंग सिंबल्स। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, दिस इज अवर प्लग की। तो देखिए ये एक प्लग की है, ठीक है।
ये आपके दो टर्मिनल्स हैं इनपुट के, ये फर्स्ट टर्मिनल और ये सेकंड टर्मिनल। एक पे आप इनपुट लोगे, एक पे आप आउटपुट लोगे। देखिए इस वक्त ये ओपन है, ठीक है, ये सर्किट के बीच में से ब्रेक की हुई है, ठीक है। लेट मी शो यू दिस वन, अगर आपको ये दिखाई दे रही, ये देखिए बीच में से ये ओपन है, ठीक है, ये प्लग की है, तो हेयर इट इज़ ओपन एट द सेंटर, ठीक है। अगर मैं इसमें से, ये इनपुट टर्मिनल है और ये आउटपुट टर्मिनल है, अगर मैं इसमें से आउटपुट लेना चाहता हूँ तो मुझे इसको ऐसे कनेक्ट करना होगा। जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ लाइक दैट, अब करंट आपका इस एंड से इस एंड में मूव कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ क्लोज की, और जब मैं इसको निकाल दूंगा दिस इज़ ओपन की, ठीक है। अब मैंने आपको एक दिखाने का प्रॉमिस किया था, कार्बन रेजिस्टेंस। ये आपकी कार्बन रेजिस्टेंस है। देखिए इसको बड़े ध्यान से देखिए, इस रेजिस्टेंस के अंदर कुछ कलर्स आपको देखने के मिल रहे हैं। ये जो कलर्स हैं, ठीक है, ये कलर से डिसाइड करते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ठीक है। बाकी ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये तो एक प्लास्टिक का कवर है जिसमें मैंने रेजिस्टेंस को लगा रखा है, ओके। पर ये जो बीच वाली है, ये स्टील की वायर और ये कार्बन, दिस इज़ नोन एज कार्बन रेजिस्टेंस। इसके ये दो टर्मिनल्स हैं, इनपुट और आउटपुट के लिए हमने बना रखे हैं। सो दिस इज़ योर कार्बन रेजिस्टेंस। अब चलिए बैक टॉपिक की ओर अगेन। सो ये आपकी प्लग की, अगर आप इस प्लग की को यहाँ पे लगा कर ऐसे इसको ऐसे ओपन करते हो, ठीक है, ये ओपन है, दिस इज़ द ओपन, मतलब इसके अंदर करंट नहीं आएगा, करंट जो है आपका, करंट की वैल्यू नहीं आएगी। दिस इज़ ओपन सर्किट। ओपन का मतलब होता है करंट नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज़ क्लोज, अगर आप प्लग की को क्लोज करते हो, दिस इज़ द सिंबल ऑफ क्लोज, जस्ट लाइक दैट। इसको क्लोज कर दीजिए, ये आपका क्लोज हो गया। दिस इज़ टैपिंग की। टैपिंग की जो आपका स्विच होता है ना आपके जो घरों में, जैसे आपके पास यहाँ पे एक प्लग है, इस प्लग को ऑन करने के लिए एक स्विच होता है जिसको आप टैप करते हो, ठीक है। दिस इज़ योर टैपिंग की, ओके। और मिली एमीटर अब तब यूज़ करते हो अगर सर्किट के अंदर करंट बहुत कम आ रहा है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल्स आर हेयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ करंट। इट इज़ जस्ट लाइक दैट द एमीटर करंट। सो दीज आर अप टू द सिंबल्स, व्हाट काइंड्स ऑफ सिंबल वी हैव टू यूज इन द physics and the circuit, okay. Let me draw a circuit here for you, okay. This is a plus minus, this is a battery, okay, battery here, this is ammeter connected positive of the battery should be connected to positive of the ammeter, and here is the negative terminal, then here is the rheostat। ये आपका एक rheostat लगा दिया मैंने सर्किट के अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे जो है आप सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं। here is electrical bulb, ये आपका लगा दिया। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होगा? वोल्ट मीटर सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट होता है, इसके पैरेलल में यहाँ पे, ठीक है। दिस इज योर वोल्ट मीटर, ये प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस के साथ, ठीक है। सो दिस इज यहाँ पे लगा प्लस माइनस, तो ऐसे कनेक्ट करेंगे। ये बैटरी के साथ वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। पैरेलल का मतलब डायरेक्ट प्लस कनेक्टेड टू डायरेक्ट प्लस, माइनस कनेक्टेड टू डायरेक्ट माइनस। एम मीटर सीरीज के अंदर लगता है, जस्ट लाइक दैट। ये आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं बताऊंगा कि प्लस और माइनस हम कैसे कनेक्ट करते हैं, और इसका नेक्स्ट वर्जन हम देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास। हमारा एक सिंबल पेंडिंग रह गया था, दिस इज योर रेजिस्टेंस बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू अ रेजिस्टेंस बॉक्स। दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स आई एम हैविंग इन माई हैंड। सो हेयर आई एम हैविंग अ 5000 ओम रेजिस्टेंस। दिस इज 5000 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस 5000 ओम्स तक है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, जैसे आप प्लग की को बाहर निकालते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 500 ओम की रेजिस्टेंस को बाहर निकाला, 500 ओम, तो इस सर्किट के अंदर 500 ओम जो है इंक्लूड हो जाएगी। टेक प्लग आउट टू इंक्लूड द रेजिस्टेंस। आपने रेजिस्टेंस को इंक्लूड करना है, टू इंक्लूड द रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज योर रेजिस्टेंस बॉक्स, ओके। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि जैसे मैं इसको निकाल रहा हूँ, जैसे मैंने 500 निकाली है, तो सर्किट के अंदर 500 ओम रेजिस्टेंस इंक्लूड हो चुकी है। दूसरा, अब मैंने 20 ओम को निकाला, टोटल कितनी होगी 520। फिर मैंने 200 को निकाला, अब कितनी होगी 720। तो ऐसे ही आप इसको निकालते जाएंगे, रेजिस्टेंस इंक्लूड होती जाएगी। कैसे काम करता है ये रेजिस्टेंस बॉक्स, लेट्स सी। दिस इज़ योर रेजिस्टेंस बॉक्स, ओके। आपके पास ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, कुछ इस तरह का होता है। दिस इज़ द रेजिस्टेंस बॉक्स। इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे प्लग्स लगे होते हैं। दिस इज योर फर्स्ट प्लग, सेकंड प्लग,
थर्ड प्लग एंड फोर्थ प्लग। हमारे पास बहुत सारे प्लग्स लगे होते हैं। इन प्लग्स के ये जो नीचे है ना, यहाँ पर इन दोनों प्लग्स के यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे भी यहाँ पर, यहाँ से रेजिस्टेंस शुरू होगी और यहाँ पर ऐसे रेजिस्टेंस लगी हुई है। देखिए अब करंट को, ये आपका एंड है ए, दिस इज एंड बी, ये आपका बी एंड है, ठीक है। अब करंट को ए से बी की तरफ मूव करना है, करंट को ए से बी की तरफ मूव करवाना। अगर तो ये प्लग लगा हुआ है, ये प्लग किस चीज़ का है, ये प्लग मेटल का है, ठीक है। मेटल मतलब कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर है। करंट के पास दो रास्ते हैं, या तो करंट ऐसे सीधा जा सकता है या तो वो इस रेजिस्टेंस वायर के थ्रू जा सकता है, ठीक है। अब करंट किसको लाइक करता है, करंट लाइक करता है कंडक्टर्स को। करंट को रेजिस्टेंस पसंद नहीं है, वो कंडक्टर को लाइक करता है। सो करंट ऑब्वियसली करंट ऐसे स्ट्रेट चला जाएगा, ठीक है। इन केस अगर आप इस प्लग को निकाल देते हैं, जैसे मैं इस प्लग को यहाँ पे बाहर निकाल रहा हूँ, ये प्लग मैंने बाहर निकाल दिया। जैसे ही मैंने प्लग निकाल दिया, अब आपके पास कौन सी ऑप्शन बची, अब करंट के पास एक ही ऑप्शन है, उसको इसके बीच में से होके ऐसे निकल के जाना होगा, ठीक है। अगर ऐसे बीच में से निकल के जा रहा है, बीच में से, तो अब आपके पास सर्किट में इसकी रेजिस्टेंस इंक्लूड हो चुकी है। मान लीजिए 5 ओम का है तो रेजिस्टेंस 5 ओम इंक्लूड हो चुकी है। यहाँ से फिर वो सीधा ऐसे चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर फिर आप ये वाला प्लग बाहर निकालते हो, सेकंड प्लग को बाहर निकालते हो, तो करंट को इसके बीच में से ऐसे होके जाना पड़ेगा, तो ये रेजिस्टेंस भी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। तो बस सिंपल बात है, अगर आप प्लग को बाहर निकालते हो तो रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड हो जाती है। सिंपल रेजिस्टेंस बॉक्स का बिल्कुल सिंपल है, ये आपने एक बॉक्स ड्रॉ करना है, उसके बीच में आर लिखना है, दीज आर द टर्मिनल ऑफ द बॉक्स। सो ये आपका लास्ट सिंबल भी कंप्लीट हो गया है। और रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे काम करता है ये भी हम देख चुके हैं।